मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूं कि कैलोरी इनटेक पे फोकस करें, तो मेरे पास मैसेज आया कि मसल गेन करने के लिए कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी चाहिए। आज का टॉपिक इसी के ऊपर है। हम सोचते हैं कि वेट ट्रेनिंग करने से हमारे मसल गेन हो जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। मसल गेन करने के लिए आपकी डाइट भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपकी डाइट एक की फैक्टर है, पर जो हमारे जिम ट्रेनर है वो मोस्टली हमें नहीं बताते कि हमें कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है मसल गेन करने के लिए। वो हमें फूड आइटम्स बता देते हैं कि आप बनाना शेक कंज्यूम कर लो, पनीर कंज्यूम कर लो, एग चिकन कंज्यूम कर लो, दलिया खा लो, है ना। वो हमें फूड आइटम्स ही बता देते हैं ना, वो हमें नहीं बताते कि कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करनी है, कितनी कैलोरीज कंज्यूम करनी है। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही बता दिया गया और मैं भी उन्हीं के अकॉर्डिंग फॉलो करने लग गया। और ऐसा नहीं है कि मुझे रिजल्ट्स नहीं मिले, मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले, पर मेरा जो मसल मास था वो इतना इंक्रीज़ नहीं हुआ जितना मेरा बॉडी का फैट इंक्रीज़ हो गया। और कुछ टाइम के बाद वो भी रिजल्ट्स मिलना मुझे स्टॉप हो गए। क्या होता है कि स्टार्टिंग में हमारी जो बॉडी है, अगर जो टीनेज में आप स्टार्ट करते हैं तो हमारे जो हार्मोन्स लेवल हैं वो पीक पे होते हैं, हमारी बॉडी ग्रोइंग स्टेज पे होती है, जिस वजह से हमारे मसल गेन हो जाते हैं। पर वो कुछ टाइम के बाद हमारी बॉडी यूज टू हो जाती है और रिजल्ट्स आना बंद हो जाते हैं। तो मैंने चेक किया कि उसके लिए क्या करूं मैं कि जो मेरे रिजल्ट्स हैं और ज़्यादा ग्रो हों। तो मैंने थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि कैलोरी इनटेक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हमें अपनी कैलोरीज को सरप्लस में कंज्यूम करना पड़ती है और हमें अपने प्रोटीन इनटेक पे भी फोकस करना पड़ता है। समझ रहे हो आप समझ रहे हो। तो जो हमारे जिम ट्रेनर हैं वो भी हमें प्रोटीन इनटेक के बारे में बताते हैं। वो बोलते हैं कि आप 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन कंज्यूम करो, पर वो भी ऐसे नहीं मैटर करता। वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर मैटर करता है कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अपना प्रोटीन इनटेक और अपने कैलोरी इनटेक दोनों पे फोकस करना है। अगर जो आप प्रोटीन इनटेक पे सिर्फ फोकस करेंगे और आपकी कैलोरी इनटेक सरप्लस में नहीं होगी और मेंटेनेंस भी नहीं होगी, तो भी आपके मसल गेन नहीं होंगे। तो आपको दोनों पे फोकस करना है, अपने कैलोरी इनटेक और प्रोटीन इनटेक पे फोकस करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अपना कैलोरी इनटेक और प्रोटीन इनटेक। उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर पता होना चाहिए कि हमारी कितनी डेली की जो एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो कितना है। हमें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम BMR कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी एज, हाइट और वेट पता होनी चाहिए। मैं अपना कैलकुलेट करके बताता हूँ आपको। मेरी एज 25 है, मेरा वेट 62 kg है और मेरी हाइट 167 सेंटीमीटर है। और इसमें आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी डालनी पड़ेगी। आपके जैसा वर्क करते हो, जितनी एक्सरसाइज करते हो, उसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस हैं। मैं यहाँ पे 1.6 ले रहा हूँ, मॉडरेट फिजिकल वर्क और लाइट एक्सरसाइज। अभी जिम बंद है तो लाइट एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग जो मेरा BMR आ रहा है वो 1578 है और जो मेरा डेली कैलोरी एक्सपेंडिचर है वो आ रहा है मेरा 2525। मतलब मुझे जो अपने वेट मेंटेन करने के लिए 2525 कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेगी। और अगर जो आपको मसल गेन करना है और वेट गेन करना है तो उसके लिए आपको 10 to 15% कैलोरी सरप्लस में कंज्यूम करनी पड़ेगी। मतलब आपको 2525 कैलोरी से 10% 15% एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करनी पड़ेंगी। पर आपको ध्यान रखना है कि आप ये ना हो कि 30% 40% एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करने लगे। आपके मसल ग्रोथ भी एक लिमिट में होते हैं। ऐसा नहीं है अगर जो आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करोगे तो आपका मसल की जगह आपका बॉडी का फैट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। जब मैं फूड ज़्यादा कंज्यूम करता था तो मेरा मसल मास इतना नहीं इंक्रीज़ हुआ जितना मेरा बॉडी फैट इंक्रीज़ होने लग गया था। और अगर जो आप पहले जो आप कैलोरीज कंज्यूम करें, आप जो फूड कंज्यूम करें, वो भी चेक करें कि आपकी टोटल कैलोरीज कितनी हो रही हैं। अगर जो आप 1900 1800 कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं और एकदम से आप 1000 कैलोरीज इंक्रीज़ कर देंगे तो भी आपका डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आपको फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आप ट्राई करें हर वीक 100-200 कैलोरीज इंक्रीज़ करें और ऐसे अपनी कैलोरी को सरप्लस में लेके जाएँ। उससे भी आपके अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। और आपको कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और जो आपका प्रोटीन इंटेक है वो आपके काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आपकी फिजिकल एक्टिविटी पे, आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस पे, वर्कआउट की इंटेंसिटी कितनी है, वर्कआउट की ड्यूरेशन कितनी है, उस पर डिपेंड करता है। और ऐसा नहीं है कि हर किसी को 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रोटीन कंज्यूम करना है। आप 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम तक प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं। तो अगर जो आप बिगनर हैं तो 1.6 ग्राम से स्टार्ट करें। अगर जो आप स्टार्टिंग में ही हाई प्रोटीन डाइट लेंगे तो आपके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बॉडी उतनी प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं होगी। तो आप लो प्रोटीन डाइट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे जैसे आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो रही है, वर्कआउट के
ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो रही है, आपका मसल मास इंक्रीज़ हो रहा है, वैसे आप प्रोटीन इंटेक इंक्रीज़ करते जाएं। और ऐसा नहीं है कि आपकी हाई प्रोटीन डाइट आपके किडनी पे इफ़ेक्ट करेगी। अगर जो आपको पहले से कोई किडनी की प्रॉब्लम है तो आपकी हाई प्रोटीन डाइट किडनी पे इफ़ेक्ट कर सकती है। अगर जो आपको पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपकी किडनी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है हाई प्रोटीन डाइट का। तो आपको मसल गेन करने के लिए अपने कैलोरी इंटेक और प्रोटीन पे प्रॉपर फोकस रखना पड़ेगा। कैलोरी इंटेक को सरप्लस में कंज्यूम करना पड़ेगा और प्रोटीन इंटेक को भी बैलेंस 1.6 ग्राम टू 2.4 ग्राम तक कंज्यूम करना पड़ेगा। और बाकी की कैलोरीज आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट से कंज्यूम करनी है, वो आपकी कम ज़्यादा होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको टोटल कैलोरी इंटेक पे फोकस करना पड़ेगा। और इसके साथ आपको अपने वर्कआउट पे भी प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। वर्कआउट में आपको प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते रहना होगा। और अगर जो आपको नहीं पता कि कैसे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है तो आप जाके मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं रैप रेंज वाली, उसमें मैंने प्रॉपर समझाया हुआ है।